उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच आज सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई मदीना मस्जिद पर कार्रवाई होना तय हुई थी, लेकिन 439 वर्ग मीटर जगह पर बनी हुई मदीना मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने बीती रात में खुद ही ध्वस्त कर दिया। सुबह प्रशासन के लोग इलाके में पहुंचे तो नजारा देखकर हैरान रह गए। बता दें कि इस मस्जिद के मुतवल्ली के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर 8.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं जिले में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने 1 जनवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी तक के लिए धारा 163 लागू की हुई है। हालांकि जब प्रशासन को बुलडोजर एक्शन मस्जिद पर करना था, उससे पहले ही मदीना मस्जिद मलबे में तब्दील हो चुकी थी। संभल तहसील के सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में आज 439 वर्ग मीटर जगह पर बनी हुई मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन होता, लेकिन उस प्रशासन के बुलडोजर एक्शन से पहले सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही सरकारी ज़मीन से हटा दिया है। रात भर बताया जाता है कि यहां पर जो है बुलडोजर एक्शन मस्जिद कमेटी के द्वारा खुद कराया गया और आप यहां पर जो देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो ये पूरी ज़मीन है उसको यहां पर फिलहाल जो है कब्जा मुक्त जो है कर दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो जो पूरा मलबा है वो यहाँ पर आपको जो है तस्वीरों में जो है वो पड़ा हुआ जो है नज़र आएगा। हालाँकि आज ही जो यहाँ पर प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँचनी थी। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जो पूरी टीम है वो 31 अधिकारियों की टीम यहाँ पर जो गठित की गई थी और उसके बाद यहाँ पहुँच करके आज इस पूरी मस्जिद को हटाने की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन प्रशासन का यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो पूरी मस्जिद हटाने की पूरी कार्रवाई है वो मस्जिद कमेटी के लोगों के द्वारा खुद ही कर दी गई है। हालांकि इससे पहले 1 जनवरी और 3 जनवरी को इस पूरी मस्जिद को हटाने के लिए जो तारीख थी वो तय की गई थी, लेकिन प्रशासन का ये पूरा कार्यक्रम स्थगित हो गया और उसके बाद आज यहाँ पर तहसीलदार के साथ ही जो तमाम भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता। लेकिन जिस तरीके से पहले प्रशासन के द्वारा मस्जिद कमेटी के लोगों को जो ये समय दिया गया था कि वो एक तय समय के अंदर खुद ही इस पूरी मस्जिद को हटाएं, तो वो कहीं ना कहीं आज जो यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से खुद ही इस पूरी मस्जिद को यहाँ से हटा लिया गया है। तो देर रात में मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी और सुबह होते होते पूरी तरह से मदीना मस्जिद मलबे में तब्दील हो गई। इसके बाद तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फिर बुलडोजर को मौके पर बुलाया गया और फिर मदीना मस्जिद के बचे हुए मलबे को हटाया जा रहा है और साथ ही मस्जिद के बचे हुए कुछ हिस्से को प्रशासन के बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बाद सरकारी जमीन पर बना हुआ मदरसा भी अब रडार पर था, जिस पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। बताया जा रहा है कि ये मदरसा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में मदीना मस्जिद को हटाए जाने के बाद अब मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस पर बात करने के लिए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ ये पूरा मामला था जो सर कैसे कार्रवाई की? तहसील संभल के सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर ग्राम से कुछ लोग आए थे कुछ समय पहले और उनको रहने के लिए भूमि नहीं थी। लेखपाल से जब पता करवाया गया तो पता चला कि यहाँ पे कोई सरकारी भूमि नहीं है। बाद में जांच करने के बाद पता चला कि कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। उसी क्रम में एक आबादी हेतु आरक्षित भूमि थी, गाटा संख्या 537, उसके ऊपर से कब्जा हटाया गया और कुल 439 वर्ग मीटर जो लैंड थी वो कब्जा किया गया था और कुल 1339 वर्ग मीटर भूमि थी। उस पूरी को मुक्त करा करके गरीबों को दिया गया है, निर्धन को दिया गया है। और इसी तरह से यहाँ 4000 वर्ग मीटर लैंड में से 1500 वर्ग मीटर लैंड से ऊपर में कब्जा किया गया था, वो भी आज हटा दी गई है। और यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही थी, कुछ निजी लोगों के द्वारा किराया वसूला जा रहा था, तो उन पर अर्थदंड भी लगाया गया है और आज जो हटाने का हर्जा खर्चा है वो भी वसूल किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो सर पूरी मस्जिद की सर ज़मीन जो है सर खाली कराई गई है, सर उन लोगों को सर पट्टे भी दे दिए गए हैं सर कुछ गाँव। आज ही 20 निर्धन लोगों को पट्टे दिए गए हैं। अब हमने तय किया है कि जहाँ जहाँ कब्जा हटता जाएगा वहाँ वहाँ जो निर्धन और पात्र लोग हैं उन सभी को भूमि आवंटित कर दी जाएगी। तो ये डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया थे जो है जिनसे हम बात कर रहे थे और उन्होंने पूरी जानकारी दी कि पहले जब इस पूरी मस्जिद की ज़मीन को खाली कराया गया तो गांव के 20 लोगों को, गरीब 20 लोगों को जो पट्टे दिए गए हैं और उसके बाद अब यहाँ इस पूरी ज़मीन पर जो है एक बड़ा मदरसा बने होने की बात जो है सामने आई थी और उसके बाद अब इस पूरी ज़मीन पर बने हुए मदरसे को जो है बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है ध्वस्त कराया जा रहा है। अभिनव माथुर, संभल। तो 1139 वर्ग मीटर सरकारी जगह पर अवैध कब्जा करके बनाया गया ये मदरसा अब ध्वस्त कर दिया गया है।
इस मौके पर इलाके में भारी पुलिस फोर्स के साथ सीओ कुलदीप सिंह और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गांव में तैनात हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर इलाके में लगातार हलचल जारी है। आगे क्या कुछ होता है, संभल में क्या कुछ नए अपडेट्स देखने को मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।